अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात की थी गूगल जेमिनी के अंदर जेम्स बनाने की। आज हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी के अंदर आप कैसे अपनी पर्सनलाइज्ड जीपीटी बना सकते हैं। जीपीटी या जेम्स बुनियादी तौर पे आपको ये सहूलत फराम करते हैं कि आप उन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने से मतलब ये है कि जब आप उन्हें ट्रेन करते हैं अपने डेटा पे, चाहे आपके कोई इदारे की पॉलिसी है, आपके कोई लिखने का स्टाइल है, या आपके बिजनेस की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिकली इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि जब भी आप एआई को प्रॉम्प्ट दें या आपकी टीम उससे पूछे तो वो उस इंफॉर्मेशन से जवाब तख्लीक करे। या आपके राइटिंग का स्टाइल भी हो सकता है, या आपके बनाए गए अपने प्रॉम्प्ट्स भी हो सकते हैं, या आपके मार्केटिंग के लिए जो ब्रांड वॉइस है वो भी हो सकती है। गूगल जेम्स फ्री में बनते हैं, लेकिन जीपीटी के लिए आपको चैट जीपीटी का प्लस या प्रो अकाउंट चाहिए। लेकिन बनाने के बाद आप इसे फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो भी इसे फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी के अंदर जीपीटीज कैसे बनती हैं। ये मैं अपने चैट जीपीटी के अकाउंट पे आया हूं। अगर मैं मोर पे क्लिक करूंगा तो यहां पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा जीपीटीज। ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया। अब ये कुछ जो जीपीटीज आपको नज़र आ रही हैं ये ऑलरेडी ओपन एआई की तरफ से बनाई गई हैं। कुछ ऐसी हैं जो लोगों ने बनाकर ओपन एआई पे पब्लिश की हैं, यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसी तरह मैं अगर अपनी जीपीटीज़ पे क्लिक करूँगा तो आपको बहुत सारी लिस्ट नज़र आएगी। ये सारी जो मुख्तलिफ़ काम मैं करता हूँ उनकी लिस्ट है। मिसाल के तौर पर मैं आपको अपनी जो उर्दू एआई की हमने जीपीटी बनाई वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये देखें। ये उर्दू एआई की ऑफिशियल जीपीटी है और इस पे तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 लाख से ज़्यादा इस पे मैसेजिंग या कन्वर्जेशंस हुई हैं। ये क्या करती है कि आप इससे कुछ भी पूछोगे तो ये आपको हमारी नॉलेज जो इसके पास ऑलरेडी है उससे जवाब देगी। मिसाल के तौर पर मैं इसे कहूँगा कि मुझे एक प्रॉम्प्ट दो जो एक्शन मूवी के लिए हो, इमेज का प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया। अब ये क्या करेगी, ये इंटरनेट पे जाके सर्च नहीं करेगी। ये लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, सर्चिंग माय नॉलेज, कि ये सर्च माय नॉलेज से ढूंढ कर आएगी और बताएगी कि कौन सा प्रॉम्प्ट देना है। अब देखें इसने क्या किया है कि आपको जो प्रॉम्प्ट दे रही है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट क्यों दे रही है। खुद ही इसने कराची का सोचा, खुद ही इसने पाकिस्तानी स्टाइल सोचा। ये इसलिए कि मैंने इसको पीछे जो नॉलेज दी हुई है वो मैंने ऑलरेडी उसको समझाया हुआ है कि जब मैं कोई मूवी प्रॉम्प्ट मांगूंगा, फॉर एग्जांपल, अब मैं ये प्रॉम्प्ट आपको इधर पेस्ट करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये इमेज बनाएगा। जब मैं प्रॉम्प्ट इसको मैंने कहा, अब इतना बड़ा प्रॉम्प्ट मैं अगर लिखता तो मुझे बहुत सारा टाइम लगता कि ये एंगल होना चाहिए, वो एंगल होना चाहिए। तो मुझे सिर्फ उसको एक लाइन लिखनी पड़ी और उसने ऑटोमेटिकली मुझे ये दिया। अब जब तक ये बनता है मैं आपको बताता हूँ कि ये बनता कैसे है। ये उर्दू एआई की ऑफिशियल जीपीटी है जो मैंने खुद ट्रेन की। अगर आप इस पर मैं क्लिक करूँगा और एडिट जीपीटी पे जाऊँगा तो आप देखोगे कि इसके पीछे बहुत सारी नॉलेज ऑलरेडी पड़ी हुई है जो मैंने उसको ट्रेन किया है। मैंने उसको बताया हुआ है कि आपने किस तरह बात करनी है, लोग आपसे क्या पूछेंगे तो आपने क्या जवाब देना है, कैसे बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज की टोन रखनी है, किस तरह आपने उनको बताना है। उर्दू एआई के यूट्यूब चैनल्स आपने लोगों को देने हैं, एआई के बेनिफिट के बारे में बताना है, रेफरेंस वीडियो, ये सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने उसको दी हैं। सिमिलरली आप देखें कि इधर मैंने इसको बहुत सारी फाइल्स दी हुई हैं कि इमेज के लिए आपने कौन से प्रॉम्प्ट्स देने हैं। ये एक अलग डॉक्यूमेंट मैंने रिसर्च करके बनाया था। जब मैं इसको कहता हूँ कि वो उर्दू एआई की तरह लिखे तो वो कैसे लिखेगा। एक हमने इसके अंदर, अगर आप उसको अपनी सीवी बनाने का बोलें तो हार्वर्ड स्टाइल के अंदर सीवी बनाती है, उसके लिए वो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ती है। ये आपके एक पर्टिकुलर स्टाइल में ये आपको इंस्ट्रक्शन करके देती है। ठीक है, अब मैं आपको पहले जो इमेज बना रही थी उसका मैं रिजल्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब आप इसको किस तरह बनाएंगे अपने काम के लिए। अब मैंने यहाँ पे ये बना ली। जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है ये सिर्फ मुझे नज़र आता है क्योंकि मैं इसका ऑथर हूँ या क्रिएटर हूँ। और जब मैं इसको अपडेट करके शेयर करता हूँ तो ये आम लोगों के पास चली जाती है। ऑप्शन है कि ये जीपीटी के स्टोर पे नज़र आए। मैं इसको अपनी इंटरनल टीम के लिए, अपने लिए यूज़ करना चाहता हूँ, या एनी वन विद लिंक, ये अब मैंने स्टोर पे भी कर दिया है और एनी वन विद लिंक पे भी है। तो कोई भी दुनिया में बैठा शख्स इसको इस्तेमाल कर सकता है, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर मैं इसको एनी वन विद लिंक करूँ तो मिसाल के तौर पर ये कोई पर्सनल
ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है या जीपीटी है। मिसाल के तौर पर आप ऐसे समझें कि आप कोई मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, या आपका कोई नॉन प्रॉफिट इदारा है, या आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप सर्विसेज वगैरह देते हैं और आपके पास टीम है। आप ये नहीं चाहते कि कुछ भी ईमेल आए, कोई भी चीज़ हो और टीम आपके पास बार बार आके पूछे सर इसका क्या करूं, मैडम इसका क्या करूं, या आपका कोई स्कूल है, इदारा है, तो आप क्या करते हो, आप एक जीपीटी ट्रेन कर देते हो जिसका आप पर्पज़ ही यही रखते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो कि यू आर हेल्पर और यू आर हेल्पिंग माई स्टाफ विद आवर पॉलिसीज़, विद आवर फंक्शंस, हम क्या काम करते हैं, यू हेल्प देम ड्राफ्ट ईमेल्स। उससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी टीम, चाहे आप ट्रेवल एजेंसी में हैं या आप कुछ भी करते हैं, तो वो आपकी ही टोन में अपने कस्टमर्स को जवाब देगी। जैसे ही कोई कस्टमर ईमेल करेगा, आपकी टीम का मेंबर, भले वो नया हो, वो ईमेल उठा के यहाँ पेस्ट करेगा इस जीपीटी में कि मुझे जवाब देना है, तो जीपीटी वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के उनके लिए जवाब ड्राफ्ट करेगी, क्योंकि उसको पहले ही पता है कि हमारे इदारे की पॉलिसीज़ क्या हैं, कैसे काम है। इसी तरह ये आपकी सोशल मीडिया के लिए, आपके काम के लिए, आप चाहें तो इसको आप रिसर्च करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स खुद बना के दे सकते हैं। या मिसाल के तौर पर एक आइडिया मैं आपको देता हूँ कि अगर आप सर्च करें कि हाउ टॉप परफॉर्मिंग सोशल मीडिया आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स राइट देयर डिस्क्रिप्शंस, या ट्रेवल एजेंसी की मार्केटिंग के लिए कौन से एड्स बेहतर रहते हैं, किस तरह हम उनको एड्स के लिए वर्डिंग यूज़ करें, या मुझे वीडियो स्क्रिप्ट बनाने के लिए रिसर्च करके दो। तो पहले आप रिसर्च कराओ और बेस्ड ऑन रिसर्च वो रिसर्च आप इसको दें कि जब भी मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे एक रील की स्क्रिप्ट बना के दो, तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके मुझे स्क्रिप्ट दो। फिर ये होगा कि आप बार बार वही तरीके का रिजल्ट हासिल करेंगे, कभी इधर कभी उधर नहीं जाएगा। सो ये आप बना लेंगे, अपनी टीम के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने पब्लिकली भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने कुछ ऐसी स्किल्स पब्लिश करनी है, जैसे मैंने उर्दू आई के ज़रिए की, अब कुछ जीपीटीज ऐसी हैं जो सिर्फ मेरी टीम के लिए हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। सो दोबारा बता रहा हूँ, जीपीटीज आप पेड वर्जन पर बना सकते हैं, लेकिन फ्री में इस्तेमाल हो सकती हैं। लेकिन अगर आप जेम्स बनाएंगे तो वो फ्री में बना भी सकते हैं और फ्री यूज़र्स इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए मददगार रहा होगा। आसान अल्फाज में एआई को समझने और सीखने के लिए उर्दू एआई को फॉलो करते रहें।